कि भगवान का कोई भक्त की कथा आप श्रवण कराएं। तब सुखदेव भगवान ने कहा, राजन, आपकी मन को, इस प्रसन्नता को देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब आप ध्यान से सुनो, भगवान के एक भक्त की कथा मैं श्रवण करा रहा हूं। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, कृष्णस्यासित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र हैं, वह ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणो वित्तमः, ब्राह्मण वृत्ति करके अपना जीवन लालन पालन करते हैं, अपने इंद्रियों को बस में किए हैं और जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को बस में कर करके भिक्षा मांग करके भोजन करते हैं। उनका भिक्षा का नियम है, 5 घरों में ही भिख मांगते हैं। 5 घरों में अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो छठे घर में नहीं जाते। संतोषी ब्राह्मण हैं। उनका नियम है कि वह 5 घरों में ही भिक्षा मांगे। एक घरों में उतना ही देर तक रुकते जितना देर में गाय को दूहा जाए। 5 घरों में वो भिक्षा मांगते। एक घरों में अगर मिल जाता तो वह दूसरे घर में फिर मांगने नहीं जाते। कभी कभी ऐसा होता कि एक घरों में ही भोजन करने का पर्याप्त भिक्षा मिल जाता, और कभी कभी ऐसा होता कि 5 घरों में भी खाने भर का भी नहीं मिलता। लेकिन संतोषी ब्राह्मण हैं, 5 घर में ही मांगते, 5 से 6वें घर में नहीं जाते। ब्राह्मण हैं, भगवान के सखा हैं, अपने इंद्रियों को बस में किए हैं, ब्रह्म वृत्ति करके, पुरोहित कर्म करके, भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन उनके यहाँ घर नहीं है, रहने के लिए कोई छत नहीं है, पहनने के लिए शरीर पर वस्त्र नहीं है। लेकिन कोई कहे कि वह भिखारी हैं तो ऐसा भी नहीं है। जो संतोषी ब्राह्मण है उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वह किसी धनवान से कम नहीं है। सुदामा जी यह संतोषी ब्राह्मण है। महाराज भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। वह अपने जीवन को खूब आनंद से जीते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। एक दिन भगवान ने विचार बनाया कि यह मेरा मित्र जो है वह ऐसे नहीं आ सकता, लग रहा है मुझे बुलाने जाना पड़ेगा। तो भगवान द्वारिकाधीश स्वयं एक ब्राह्मण का भेष बना करके और सीधे सुदामा जी की कुटिया के पास में आए। सुदामा जी तो भिक्षाटन के लिए गए थे, लेकिन उनकी पत्नी कौन थी? सुशीला थी। भगवान द्वारिकाधीश ब्राह्मण के रूप में आए हैं और उन्होंने कहा भिक्षाम देहि। जैसे कहा भिक्षाम देहि तो सुशीला घर से बाहर निकल के आई। देखी कि एक संत महात्मा भिक्षा के लिए आए हैं, लेकिन घर में तो कुछ है नहीं। तो उन्होंने सोचा कौन सा बहाना बनाऊं। तो उन्होंने कहा
महाराज क्षमा करें, मेरे यहाँ सूतक लगा है। भगवान जो ब्राह्मण के भेष में थे उन्होंने कहा कौन सा सूतक लगा है? दो प्रकार के सूतक होते हैं, जन्मना और मरना। भगवान ने पूछा कौन सा सूतक लगा है? तो सुशीला ने कहा जन्मना सूतक लगा है। भगवान ने कहा आपको देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आप प्रसूता हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने किसी बालक को जन्म दिया है। यह सूतक कब से लगा? तो सुशीला ने कहा महाराज जब से मेरा जन्म हुआ है तभी से ये सूतक लगा है। भगवान ने कहा कि इतने दिन से सूतक अभी तक समाप्त नहीं हुए, कौन सा आपने बालक को जन्म दिया है? तो सुशीला ने कह दिया कि दरिद्रता रूपी पुत्र ने जन्म लिया है। भगवान जो ब्राह्मण भेष में हैं, भगवान ने कहा कि आपको दरिद्रता रूपी पुत्र ने जन्म लिया है, तो एक काम करिए, ये दरिद्रता रूपी जो पुत्र है उसको आप मुझे दे दीजिए। भगवान उसी समय सुदामा जी के दरिद्रता रूपी जो पुत्र था उसका हरण कर लिया। और वह ब्राह्मण जो भगवान ब्राह्मण के भेष में बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि अब मैं चल रहा हूं, चलते चलते मैं एक बात बताना चाहता हूं। मैंने सुना है कि आपके पति का जो मित्र हैं स्वयं द्वारिकाधीश हैं, तो क्यों नहीं आप उनको एक बार द्वारिका भेज देती अपने मित्र से मिलने? क्या उनको मित्र से मिलने की याद नहीं आती? आप एक बार उनको द्वारिका भेज दो। यह कहकर भगवान वहां से कुछ आगे बढ़े और अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हुए कुछ ही देर में सुदामा जी आए। सुदामा जी आए तो सुशीला उनको जलपान कराया। जलपान कराने के बाद पूछा कि महाराज एक बात आपसे पूछ रही हूं, आप सत्य सत्य बताएंगे? सुदामा जी ने कहा हाँ देवी तुम पूछो, कौन सी बात है? तो सुशीला ने कहा कि एक संत जी आए थे और उन्होंने बताया कि आपके मित्र स्वयं द्वारिकाधीश हैं। तो सुदामा जी ने कहा द्वारिकाधीश हैं ठीक है, लेकिन उससे तुमको क्या लेना? सुशीला ने कहा आप इतना तो बता दीजिए कि वह राजा हैं और वो भी द्वारिका के मिलने की इच्छा नहीं करती। आप एक काम करो कि एक बार अपने मित्र से मिल आओ। सुदामा जी ने कहा अपने मित्र के पास मिलने से क्या होगा? मैं नहीं जा सकता, मैं तो यहाँ भजन करूंगा, जो भगवान की कृपा से मिल जाएगा उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करूंगा, वहां जाने से क्या होगा? लेकिन सुशीला बार बार कह रही हैं कि आप अपने मित्र द्वारिकाधीश से एक बार तो मिल लीजिए। तो सुदामा जी ने कहा शिक्षक कहो सी गरे जग को, तियता को कहाँ अब देती है शिक्षा। तप के पर लोक सुधारत, संपत्ति की तीन के नहीं इच्छा।
हजार लो देखी परीक्षा। औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। औरन को चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। अरे ब्राह्मण जगत का इस संसार का शिक्षक होता है और तुम मुझे शिक्षा दे रही हो। ब्राह्मणों का काम होता है, ब्राह्मणों के काम होता है कि तपस्या करके अपने परलोक को सुधार ले, अपने जीवन को सुधार ले। उनकी संपत्ति की कोई इच्छा नहीं होती। अगर मुझे धन की इच्छा होती तो कभी मैं धन कमा लिया होता। मुझे धन की थोड़ा भी इच्छा नहीं है। एक बार नहीं तुम 1000 बार मेरी परीक्षा लेकर के देख सकती हो, क्योंकि औरन को तो धन चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों का धन तो केवल भिक्षा। भिक्षा मांग करके अगर उनका जीवन चल जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता। इस समाज का शिक्षक होता है ब्राह्मण, और तुम मुझे ये शिक्षा दे रही हो। तो सुशीला ने कहा, कोदो सवाजूर तो भरी पेट, न चाहती हूँ दधी दूध मिठौती। शीत व्यतीत भयो शिशियायती, होई हठती पैतून पठैती। जो जानती न हेतु हरि, सो तुम्हें काहे को द्वारी काठेली पठैत्यो। याधर से न गयो कबहु पिया, टूटो तवा और फूटे कठौती। धरते न गयो कबहु पी, टूटो तवा और फूटी कठौती। सुशीला कह रही है, अगर कोदो सवा भी भरपेट मिलता तो हम कभी आपसे मालपुआ की इच्छा नहीं रखती। पूरा ठंडी सिसियाते सिसियाते व्यतीत हो जाता, एक कपड़े तक तो नहीं है। और मैं जानती कि हरि के पास जाने के बाद आपके दुख समाप्त हो जाएगा, तो मैं कदापि नहीं भेजती। मैं तो भेज रही हूं इसलिए कि आप द्वारिकाधीश के मित्र हैं, तो एक बार मित्र से मिल लीजिए। और मैंने जब से यहाँ अपना पग रखा है, इस घर में आई हूँ, तब से ये टूटा हुआ तवा और फूटी हुई कठौती मेरे जीवन से गई नहीं। इसलिए आप एक बार अपने मित्र से मिलने के लिए चले जाइए। तो सुदामा जी ने कहा, छाड़ी सबे झक तो ही लगे बाका, आठाहूँ जाम यह जी अठानी। जाते दई है लदाय लड़ा भरी, दई है लदाय जिया ही जाने। पई है कहाँ ते अटारी अटा, जग जीन के विधि है लिखी छानी।
जो पे दरिद्र लिखो है लीलार, तो काहू पे मेटी न जाते अजाने। अरे सुशीला, तुम बार बार यही झक लगाती हो कि मैं द्वारिका जाऊं, मैं द्वारिका जाऊं। क्या वहां जाने से वो गाड़ी भर लाद देंगे और अटारी महल बनवा देंगे? जिनके लीलार पर विधिना ने दरिद्रता लिखी है, चाहे वो कहीं भी चला जाए वह सुख नहीं पा सकता। मेरे ललाट पर दरिद्रता लिखी है, तो कहीं जाने पर मिटने वाली नहीं है, इसलिए मैं जा नहीं सकता। लेकिन बार बार सुशीला करे, आप एक बार द्वारिका चले जाइए। तो सुदामा जी ने विचार किया और कहा कि बार बार निवेदन कर रही है तो मुझे जाना चाहिए। तो सुदामा जी कह रहे हैं, द्वारिका जाऊं जो, द्वारिका जाऊं जो, आठहूं जाम यही झक तेरे। जो न कहूं करी तो बड़ो दुख, जिए कहाँ अपनी गति है रे। सुपारी तो देखी बिचारी की, भेट के चारी न चावल मेरे। अरे बार बार तुम सुशीला कह रही हो द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, तो क्या मैं जाने के लिए तैयार हो जाऊं? तो तुम्हारे पास 5 सुपारी भी है कि दोगी कि मैं मित्र के यहाँ लेकर के जाऊंगा? सुशीला जैसे सुना कि आप द्वारिका जाएंगे तो जल्दी जल्दी दौड़ करके बगल में गई और बगल में जा करके कुछ चावल ले करके आई। और ले करके आने के बाद उन्होंने एक जीर्ण शीर्ण कपड़े में बांधा और बांध करके सुदामा जी को दिया कि यही मेरे पास है, आप लेकर के जाइए। सुदामा जी ने उस जीर्ण शीर्ण कपड़े में बंधा हुआ चावल को लेकर के और द्वारिका के लिए निकले। तो सुशीला से पूछा कि देखो, मैं तो मित्र के यहाँ जा रहा हूँ, मित्र के यहाँ जाऊंगा, अगर मित्र पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा? पूछेगा कि भाभी ने कुछ दिया है तो क्या बताऊंगा? पूछेगा भाभी ने कुछ कहा है तो क्या बताऊंगा? तो सुशीला ने कहा कि अगर वह पूछेंगे कि भाभी के पास से आप क्या लेकर आए हैं तो यह चावल देना, और पूछेंगे कि उन्होंने कहा क्या है तो मैं बता रही हूं, इसको आप कहना। सुशीला ने कहा, एक मास द्वैपक्ष में द्वैकादशी हो, मेरे घर गिरधर गोपाल नित्य एकादशी हो। सुशीला ने कह दिया कि एक मास में 2 पक्ष होता है और 2 एकादशी होती है। एकादशी के दिने तो मिलता नहीं है भोजन, लेकिन मेरे घर गिरधर गोपाल है, गिरधर गोपाल नित्य एकादशी हो, मेरे घर नित्य एकादशी होता है, कुछ मिलता नहीं है। सुदामा जी इस वचनों को सुन करके और
द्वारिका के लिए निकले। जैसे तैसे द्वारिका के लिए पहुंच रहे हैं और मन ही मन में कह रहे हैं कि अरे मित्र, तूने द्वारिका बसाया तो मेरे झोपड़ी के सामने बसा लेता, इतना दूर क्यों जाकर के बस गया? और मैं पतला दुबला ब्राह्मण चलते चलते थक जाऊंगा, कुछ कृपा कर जिसे अपने नगर में मुझे बुला ले। सुदामा जी कह रहे हैं दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी द्वारिका नगरी, बड़ी दूर नगरी। ओने कन्हाई तेरी द्वारिका नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। पायल धरूं तो मोरे भीगे, पायल धरो तो अमरीर भीगे। पाँव धरूं तो पायल मोर भीगे, पाँव धरूं तो पायल मोर भीगे, पाँव पार करूं तो बह जाऊं सगरी, पार करूं तो बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी द्वारिका नगरी, बड़ी दूर नगरी। द्वारिका नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी द्वारिका नगरी, बड़ी दूर नगरी। रे कन्हाई तेरी द्वारिका नगरी, बड़ी दूर